ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਬਾਹਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਈ ਜੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਬਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ। बहुत जुल्म का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अवैस भट्टी और आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ पाकिस्तान। नाजरीन, ज़िला लाहौर के एक तहसील रायवंड के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक सुतेली माँ ने, जी सुतेली माँ ने अपने 2 बच्चों को करंट लगा कर कत्ल कर दिया। ये उनका घर है, अभी इस पे ताला लगा हुआ है। यहाँ पर उन 2 बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। सिर्फ उनका ये कसूर था, उन्होंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि बाबा हमने स्कूल जाना है, हमें कपड़े लेके दें, वर्दियाँ लेके दें, हमें किताबें लेके दें, दोबारा स्कूल खुल गए, हमने स्कूल जाना। सिर्फ एक छोटी सी सदा की वजह से उस माँ को बर्दाश्त ना हुआ। उस माँ ने बेदर्दी के साथ उनको करंट लगाया और उनको गहरी नींद सुला दी। ये वो घर है। हमारे साथ उनके बच्चों के वालिद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और महल्लेदार, उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं बच्चों के वालिद अमान, शहजादी और अबू ज़र। 2 बच्चे थे। ये रायवंड के इलाके ज़िला लाहौर के एक रायवंड के छोटे से कस्बे में ये वाक़या पेश आया, जहाँ पे 2 बच्चों को बेदर्दी के साथ करंट लगा कर मार दिया गया। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, इतनी बेदर्दी के साथ उनको मारा गया। क्या वो भी इंसान थे मारने वाले? क्या ऐसे भी इंसान दुनिया में पाए जाते हैं? ऐसे भी औरतें पाकिस्तान में पाई जाती हैं, दुनिया में पाई जाती है, जो इतना भी उनके पास दिल नहीं है, इतने बेरहम है? आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? मैं बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता था। मैं चाहता था पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने, लेकिन जो मेरी वाइफ थी वो ये नहीं चाहती थी। उसने इसी गुस्सा किया इसी बात का, बच्चों को करंट लगा के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सर, मुझे ये बताएं कि जिस दिन करंट लगाया उस रात, पहली रात कोई आपकी उनके साथ लड़ाई हुई थी? कि लड़ाई की वजह से तो नहीं बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाला उन्होंने? 2 दिन पहले भी यही मामला हुआ था। मैं कहता था बच्चों को मंडे वाले दिन एडमिशन करवाना है, तो इनके लिए सामान वगैरह लेके आना है, तो चलते हैं। तो उस दिन भी इसी बात पे झगड़ा हुआ था। और फिर संडे वाले दिन सुबह के टाइम मैंने उसको कहा कि हम चलते हैं बाज़ार और सामान वगैरह ले आते हैं बच्चों के लिए, तो वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। जी, तो उसके बाद मैं अपने काम पर चला गया। तो मैं वापस रात को आया था 8 बजे, तो मुझे बच्चे मुर्दा हालत में मिले थे। जब आप आए थे, वापस आए थे, तो किस तरह आपको इत्तला मिली? तो किस तरह आप आए वापस आए? उसके भाई ने मुझे कॉल की थी, हमारी बहन हमारे घर आ गई है, तो आप जाकर आप घर चले जाना और छत वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, आप उधर से चले जाना, तो बच्चों को देख लेना। तो मैं फिर आया था 8 बजे के करीब, तकरीबन 8 बजे के करीब। तो मैंने देखा तो बच्चे डेड बॉडी पड़ी हुई थी बच्चों की। अभी तक जो आपका जो मामला है, एप्लीकेशन आपने करवाई, FIR दर्ज करवाई, अभी तक पुलिस की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? क्या आपका मामला सही सिमत में जा रहा है? फ़िलहाल तो मेरा ख्याल है कि पुलिस मेरे साथ मुकम्मल तामन नहीं कर रही। अच्छा, मैं उनकी कार्रवाई से सेटिस्फाई अब नहीं हूँ। ठीक है, वो पता नहीं किस भी हाथ पे मुलज़िमा को गिरफ़्तार नहीं कर रही, तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब मैं पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं हूँ। मुझे ये बताएं कि अभी तक मुलज़िमा जो वो गिरफ़्तार नहीं हुई? जी, अभी तक मुलज़िमा गिरफ़्तार नहीं हुई। इसकी वजह क्या है? कि वो अभी उनके सामने उनके बच्चों का पोस्टमार्टम भी कर लिया गया, सारी रिपोर्ट्स भी है, एप्लीकेशन भी दर्ज कर दी गई, FIR भी कट गई, फिर क्यों उन्होंने मुलज़िमा को गिरफ़्तार नहीं किया? क्या कहते हैं वो जो थाने वाले आपको? वो कहते हैं उन्होंने अबूरी ज़मानत ली हुई है। अच्छा, सुबह 3 तारीख उसकी है, दोबारा पेशी है उसकी अदालत में। देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर होता है। तो आपने ये जो दूसरी शादी की है, इसमें से आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा था, 1 साल उसकी उम्र थी। तो वो बेटा साथ ले गया? हाँ जी, उसको अपने हकीकी बेटे को वो साथ लेकर अपनी अम्मी के घर फ़रार हो गई थी। मेरे 2 जो उसके सौतेले बच्चे थे उनको उसने करंट लगा के बेदर्दी से कत्ल किया।
नाज़रीन, ये बच्चों के वालिद हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे हैं कि बच्चों को बेदर्दी के साथ उन्होंने करंट लगा के कत्ल कर दिया। अभी तक पुलिस रिपोर्ट्स भी इसी तरह के सब सामने आ चुका है कि कातिल कौन है, लेकिन फिर भी पुलिस महकमा है, उनसे हमारी गुजारिश है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी हल करवाया जाए, क्योंकि अभी तक मुलजिमा गिरफ़्तार नहीं है। नाज़रीन, ये देखें कि सभी देखने वालों के अक्सर के बच्चे होंगे, देखें कि एक बच्चा वालिद का कितना अजीज़ होता है, वालिद वालदा का कितना अजीज़ होता है। एक कांटा जब चुभता है बच्चे को तो वालिद को ख़ुद को तकलीफ़ होती है। 2 मासूम बच्चे, उनको करंट लगा कर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, हमारे साथ एक उनके नेबर महल्लेदार मौजूद हैं जो मौके पर जब ये वकूआ पेश आया, जब यहाँ पे पुलिस आई तो वो मौके पर सबसे पहले यहाँ इस एरिया में वहाँ पर पहुँचे। उनसे पूछते हैं कि सारा वकूआ उन्होंने किस तरह देखा, क्या हुआ था, उनसे बात करते हैं, उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मुझे ये बताएं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? जी सर, ऐसे वाक़या आया है कि डॉक्टर साहब घर नहीं थे, वो ड्यूटी पे थे। उसकी बाद जो बीवी वो घर में थी, उसने फ़ोन किया कि आपको मैं फ़ोन कर रही हूँ, अपने बच्चों को जाके संभाल लें। जब डॉक्टर 8 बजे घर आया तो आन के ताला लगा हुआ था, ताला नहीं खुला। आखिर पौड़ी लगा के तो बाहर से अंदर गया। जब अंदर गया तो उसने देखकर चीखें निकालनी शुरू कर दी। हम बाहर खड़े थे, हम उसके कहे भी दरवाज़ा खोलो। जब दरवाज़ा खोला तो वो बेहोश हो चुका था। बच्चों को हमने चौक के सीधा किया। बच्चे तो ज़मीन पे गिरे पड़े थे, क्या हुआ था? मंजी पर ऊपर से नहीं। बेटी थल्ले थी, बच्चा उत्ते मुद्दा किया गया थी। क्या इनको करंट ही लगा था, कोई और तभी मौत ज़ाहिर होता था, कोई गला दबा के या किस तरीके से? इनकी करंट की जो तार थी इनके ऊपर बल खाई हुई थी कि वैसे को पड़ी हुई थी? नहीं, वैसे बोर्ड के विचों खोल के तो लगाई गई है। बोर्ड खोल कर इन बच्चों को लगाया गया। बच्चे क्या नींद की हालत में मौजूद थे कि नहीं? वैसे दूसरा थल्ले बेटी नूं मारिया, पहले उनके हाथ के उत्ते लगाई गई है, फिर बच्चे ने उत्ते सट के दोबारा बच्चे ने लगाई गई है। बच्चे को लगाया। नाज़रीन, ये ऐनी शाहिद भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो मौके पर यहाँ पे पहुँचे। वो कह रहे हैं कि जब हमने दरवाज़ा खोला, उनके वालिद वहाँ पे बेहोश हो गए, क्योंकि औलाद एक ऐसी चीज़ है, एक कांडा भी अगर औलाद को ज़रा सा चुभता है ना तो वालिद के दिल में दर्द होता है। जब उन्होंने देखा कि मेरे 2 बच्चे, 2 लाल, एक बेटा और एक बेटी जो डेड हुए पड़े हैं, कत्ल हो गए हैं, मर गए हैं, जब उन्होंने देखा तो उनसे ये सदमा बर्दाश्त ना हो सका और मौके पर वहाँ पे बेहोश हो गए। तो महल्लेदारों ने उन्हें अंदर जाके उनको भी रेस्क्यू किया। बच्चों की हालत को देखा, बच्चे डेड हो चुके थे। बच्चे चारपाई पे एक बच्चा मौजूद था और एक ज़मीन पे मौजूद था। दोनों को करंट लगाकर हथेलियों पर उनके करंट के तार के वायर के निशान थे। भाई के मुताबिक वो बता रहे हैं कि उनकी हथेलियों पर निशान थे जो करंट लगाकर उनको मारा गया। हमारे साथ एक और नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ उनके नेबर, उनके हमसाए महल्लेदार मौजूद हैं, बीबी मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि उनका जो रवैया था बच्चों के साथ, उस तेली माँ का जो रवैया था बच्चों के साथ कैसा था, क्योंकि 24 घंटे ये उनके महल्ले में रहते हैं, वो इधर रहते थे, सारा आना जाना इनका उधर था, उनका इधर था, ये सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देखते थे। उनसे पूछते हैं कि कैसा उनका रवैया था बच्चों के साथ, क्या जुल्म करती थी, पहले भी बच्चों को इस तरह मारती थी। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, जी जी, ਬੱਚਿਆਂ के लिए भी बहुत जुल्म करदी सी, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ, ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਬਾਹਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਈ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਬਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि माँ जी बता रही है कि बच्चों पर जब जुल्म करती थी, इंतहा का करती थी, एक छड़ी जिसके ऊपर कांटे लगे हों उसके साथ बच्चों को मारती थी, मासूम बच्चों को मारती थी। और माँ जी, इस तो अलावा तुसी की देखिया सी? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਏ, ਬੱਚੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਥੱਲੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਕੂਲਰ ਤੇ ਪਈ ਏ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਛੱਡੇ, ਅੱਜ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੁੱਪ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ।
नाजरीन, ये हमारे साथ एक माँ जी मौजूद थे जो इस महल्ले में रहती हैं। वो बता रही हैं कि बच्चों पर बड़ा जुल्म किया जाता था। वो सही कहते हैं कि माँ जो असल में माँ होती है, माँ वही होती है। सौतेली माँ कभी भी माँ नहीं बन सकती, हकीकी माँ नहीं बन सकती। मेरी अहकाम बाला से गुजारिश ये है, वज़ीर आला पंजाब से सरदार उस्मान बुज़दार साहब से, IG पंजाब से यही गुजारिश है कि उनका जो मामला जल्दी से जल्दी हल किया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए। मासूम बच्चे थे, उनका क्या कसूर था? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनका क्या कसूर था। सिर्फ़ ये कसूर था कि उन्होंने अपने वालिद को ये फरमाइश की थी कि हमें किताबें और बैग ला दो, हम भी स्कूल जाएंगे। जी।